एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली से बात क्लास 10th के आपका जो जीव विज्ञान, इसमें मैं फाइनली जो बात करूंगा धमनी क्या है, शिरा क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है और जो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आपका 5 नंबर का 101% देखने को मिल सकता है 2023 बोर्ड एग्जाम में कंफर्म। ओके, तो अभी तक चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और मैं इसी तरीके से जो अब वीडियो में कंटेंट जो है आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एंड तक वीडियो को वॉच करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखिए धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है। देखिए धमनी और सिरा में जो मोस्ट डिफरेंट एक है, अगर हम एक तरह से बोल सकते हैं तो धमनी क्या होती है कि धमनी मतलब एक तरह से बोल सकते धमनी जो होती है, जो शुद्ध रुधिर होती है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, वो गमन करती है यानी कि ले जाती है। और सिरा क्या होती है, जितने भी अशुद्ध रुधिर होती है उसको क्या करती है, अशुद्ध रुधिरों को एक साथ मतलब क्या करती है, वो फेफड़ों को यानी कि जो हमारे पास जो ब्लड यानी कि हमारा हार्ट है, हार्ट है यानी कि हृदय को वो करती है, क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। और जो हृदय क्या होती है, वो रुधिर को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। उसके बाद धमनी के द्वारा वो क्या करती है, विभिन्न अंगों तक हमारे शरीर में जाती है। तो डिफरेंस समझ गए होंगे कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर कणिका के लिए उपयोग की जाती है। अगर शिरा की बात की जाए तो शिरा जो है अशुद्ध रुधिर कणिका जो होती है, जितने भी अशुद्ध रुधिर कणिका होती है उसके लिए उपयोग करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो रुधिर हमारे शरीर में है यानी कि ह्यूमन बॉडी में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। तो जो ह्यूमन शरीर में जो रुधिर का निर्माण जो होता है वो रुधिर का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म आप लोग याद रखें। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि जो रुधिर का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि रुधिर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रुधिर का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। रुधिर जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ये जो एक टॉपिक मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं सिर्फ रुधिर के बारे में ही बात करूँगा। तो रुधिर जो होते हैं 2 प्रकार के होता है। क्या होता है, एक श्वेत रुधिर कणिका होती है और क्या होती है, एक लाल रुधिर कणिका होती है। और एक जो आपका होता है यानी कि क्या होती है, ये लसिका होती है। तो जो लसिका होती है, सॉरी मैं ज़्यादा इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, जो हमारा टॉपिक उस पर बात करते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए धमनी क्या है, तो धमनी क्या है, उनकी जो दीवार होती है, धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, पेशियाँ होती है और लचीली होती है। क्लियर नाउ। आगे क्या है कि यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। देखिए ये रुधिर को जो है हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब कहने का ये हृदय जो होती है वो प्योरीफाई करती है रुधिर को, और वो क्या करती है विभिन्न अंगों तक, ये हमारे जो धमनी होती है वो विभिन्न अंगों तक क्या करती है, सर्कुलेट करती है यानी कि प्रवाहित करती है। ओके, क्या है आगे क्या है कि जो इनकी जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है। सक्रिय मतलब एक तरह से पतली टाइप की होती है। जो इनकी जो मुख्य गुहा होती है यानी जो एक बोल सकते हैं कि जिसमें जो हमारे पास यानी कि शुद्ध रुधिर ट्रैवल करती है, उसकी जो नसें होती है वो बिल्कुल पतली होती, महीन होती है। कहने का मतलब ये संकरी मतलब एक तरह से पतली होती है। गॉट इट नाउ। आगे कह रहा है कि इनमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहता है। देखिए रुधिर जो अगर जाहिर सी बात अगर देखते हैं, अगर जिसका क्षेत्रफल कम होगा, तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में पढ़ रखे होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, P यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। इतना तो आप एक फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे 9th में। तो हम जानते हैं कि जो P है यानी कि दाब है वो बल बटे क्षेत्रफल के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर जिसका क्षेत्रफल कम होगा, उसका प्रेशर तो ज़्यादा होगा। हम बोल सकते हैं P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a के। अब ये देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर सक्रिय यानी कि यहाँ पे जो क्या है, रुधिर की जो नसें की जो चौड़ाई है यानी कि उसके जो जिससे रुधिर प्रवाहित हो रही है उसकी जो एरिया है, क्या क्षेत्रफल जो है कम है, यानी कम है। इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल कम है। जब क्षेत्रफल कम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि पी का मान क्या हो जाए, ज़्यादा होगा। यानी जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका दाब का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इनमें क्या है, इनमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहता है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, यह रुधिर की गहराई में स्थित होती है। जो रुधिर होती है इसकी गहराई यानी कि हमारा ह्यूमन बॉडी है उसकी गहराई में स्थित होती है। क्लियर है। आगे जो कह रहा है इसमें पॉइंट जो है आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे जो पॉइंट है, इनमें कपाट नहीं पाई जाती। देखिए कपाट का मतलब क्या होता है, इनमें जो कपाट होती है जगह जगह पे, जो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं जो एक तरह से फिक्स यानी कि जॉइंट होती है, लंबी यानी हमारे पूरी शरीर में यानी जो हमारा यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की तरह ही हमारे शरीर में जो ये यानी जो धमनी की जाली है वो फैली होती है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं शिरा क्या होती है। देखिए शिरा की बात करते हैं तो मुख्यतः जो शिरा के भी हमने सिर्फ 6 पॉइंट लिख के लाया था। जो आपका देखिए डिफरेंट बोर्ड एग्जाम ये कहेगा कि जो धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस है ये हमें बताइए।
तो इतना क्लियर देखिए। तो क्या है कि इनकी दीवारें जो होती अपेक्षाकृत पतली लचीली होती है, और उसकी जो दीवार क्या थी, मोटी थी और लचीली, पतली पेशी थी और लचीली। इसको कंप्लीट करते हैं। क्या सिरा क्या होता है, देखिए सिरा की इनकी दीवारें जो अपेक्षाकृत पतली होती है और लचीली होती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह रुधिर की पेशियों में अंगों से हृदय की ओर लाती है, यानी कि जो रुधिर की जो पेशियां होती है वो अंगों से, यानी कि अशुद्ध रुधिर कणिका जितनी होती है उसको हृदय को वापस क्या करती है, यानी कि लाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनकी गुहा जो होती है वो चौड़ी होती है। इसका मतलब जो उनकी गुहा होती है, यानी कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो फोर, यानी उसका दाब बहुत कम होगा। तो इनकी गुहा जब चौड़ी होगी तो उनका दाब क्या होगा, कम होगा, दाब कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि यह शरीर की सतह पर स्थित होती है, मतलब जैसे कि आप नसें दिखाई दे रही है जो अपने, अगर आप अगर हाथों में देखेंगे जो नसें ऊपर ऊपर दिखाई देती है, जो दिखाई देती है, ये शरीर की सतह पर स्थित होती है। मतलब जो नसें दिखाई होती है वही हमारे पास क्या होती है, शिरा होती है। उसमें क्या होती है, अशुद्ध रुधिर कणिका ही होती है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट पाई जाती है। इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी, यानी कि इसमें जो होती है ज्वाइंट, एक तरह से बोल सकते हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यानी कि एक जो सिरा जो होती है दूसरे सिरा से ज्वाइंट थोड़ी थोड़ी दूर पे ही होती है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि रुधिर यानी कि धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि रुधिर क्या होती है, रुधिर के कितने टाइप होते हैं, मैंने ये बताया। तो इसका जो नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा उसमें मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा जब तक ये वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं अभी कुछ ही दिन बाद, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो बायो का टॉपिक है जल्दी जल्दी जितने हैं मैं ख़त्म करा दूँ। उसके बाद मैं फिजिक्स का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करके उसके बाद मैं जितने इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद जो मैथ का क्वेश्चन चलेगा, मैथ का ही मैं जो पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन बुक यानी कि कोई चैप्टर सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मैं इसमें करा रहा हूँ धमनी क्या होती है, शिरा को, उसी तरीके से हम बताएंगे। उसमें बात करेंगे कि द्विघात समीकरण से क्या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एपी से कितने हैं, यानी समांतर से त्रिकोणमिति से कितनी है, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग हो उससे कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सब क्लियर हुआ होगा। चलिए वीडियो को पेंड करते हैं।